नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JSG वंडर्स में। मैं कीर्ति यादव झारसुगुड़ा उड़ीसा से आज आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कविता लेकर आई हूँ, जो कि हमारे DAV पब्लिक स्कूल के 5वीं कक्षा के भाषा माधुरी पुस्तक के 6ठे अध्याय में से है। कविता का शीर्षक है नदी यहाँ पर। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राहों से देती है सबको पानी। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी होती कहीं कहीं। लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं किनारों में छिपती मैदानों में आती है। खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है। चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। किसे पता है आए कब मगर रहेगी चलती ही। एक दिए सी जगमगर सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर। तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। तो यहाँ पर कविता समाप्त होती है। तो चलिए अब जानते हैं कविता से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, नदी चलते चलते कैसे आकार बदलती है? इसका उत्तर है, नदी चलते चलते कभी सीधी होती है तो कभी टेढ़ी हो जाती है और कभी कभी लहर उठाकर चलती है। तो अब दूसरा प्रश्न है, नदी का बहाव पर्वत पर कैसा होता है और नीचे आने पर कैसा हो जाता है? इसका उत्तर है, नदी का बहाव पर्वत पर बहुत तेज होता है और नीचे आ जाने पर धीमा हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, नदी हमारे लिए क्या क्या करती है? इसका उत्तर है, नदी हमारे लिए हरियाली फैलाती है और वह हमें पानी देती है। तो अब चौथा सवाल है, कविता की पंक्तियों को अधूरा रह गया है तो हमें उसे पूरा करना है। पहला प्रश्न है, चलते चलते सागर को डैश। इसका उत्तर है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। दूसरा प्रश्न है, सींच सींच कर खेतों को डैश। तो इसका उत्तर है, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धान। तो अब अगला प्रश्न है, खेल खेलती लुका छिपी डैश। तो अब इसका उत्तर है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। अब अगला प्रश्न है, एक दिए सी जगमगर डैश। तो इसका उत्तर है, एक दिए सी जगमगर सदा रहेगी जलती ही। अब अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को पढ़कर उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो कविता की पंक्ति है, बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। अब प्रश्न है, नदी की चाल कहाँ धीमी हो जाती है? तो पहला ऑप्शन है सागर में, दूसरा ऑप्शन है पर्वत पर और तीसरा ऑप्शन है मैदानी भाग में। तो इसका उत्तर है मैदानी भाग में। अब दूसरा प्रश्न है, पर्वत पर नदी की गति तेज कैसे हो जाती है? तो पहला ऑप्शन है, जब नदी सुस्त हो और नहीं चुस्त होती है। तो दूसरा ऑप्शन है, जब नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो तीसरा ऑप्शन है, नदी जल्दी सागर में मिलना चाहती है। तो इसका उत्तर होगा, जब नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।